नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी और कार्यक्रम के अंत में एक रोचक विषय आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला की शनिवार को वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में दोपहर 3:30 बजे ताजपोशी होगी। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद इस समारोह का आयोजन होगा। इससे पहले 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कोविड-19 अब वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी नहीं रहा। इसकी वजह यह है कि एक साल में इसके मामले बहुत तेजी से कम हुए और मरने वालों का आंकड़ा भी बेहद कम हो गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से महिलाओं और लड़कियों के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश बन गया है। महिलाओं के काम पर तालिबान द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते संयुक्त राष्ट्र संघ ने अफगान कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों के चलते सभी अफगान कर्मचारी घर से काम करना जारी रखेंगे। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर इन दिनों बहस छिड़ी है। इस मुद्दे पर सभी की अलग अलग राय है। ऐसे में अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सर्वे आया है। आरएसएस के सर्वे में समलैंगिकता को एक तरह का डिसऑर्डर बताया गया है। सूडान में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुक्रवार को पूरा कर लिया है। ये ऑपरेशन यहां फंसे नागरिकों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। भारतीय वायुसेना के विमान ने 47 यात्रियों को घर लाने के लिए अपनी अंतिम उड़ान भरी। मणिपुर में चल रही हिंसा धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन राज्य में हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज यानी शनिवार को हिंसा के बाद इम्फाल में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें देखने को मिली। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के सब्र का बांध टूट गया। स्कूल में अध्यापकों की तैनाती की मांग को लेकर छात्र कक्षाएं छोड़कर सड़कों पर उतर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में अब क्लास 1, 2 और 3 की भर्ती परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी 15 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट होंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने क्लास 1, 2 और 3 की भर्तियों के लिए अधिसूचित किए गए नियमों में ये बड़ा प्रावधान कर दिया है। कोरोना वायरस की वैक्सीन के 8 माह के भीतर 4 सैंपल फेल हो चुके हैं। एक सैंपल वर्ष 2021 में फेल हो चुका है। इनमें कुछ कोरोना वायरस के सैंपल निरीक्षण के दौरान भरे गए थे। और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच शुक्रवार को हुई मुठभेड़ में 2 हिमाचलियों सहित 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग के शारीरिक शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2012 से संशोधित वेतनमान देने के आदेश पारित कर दिए हैं। कपूरथला के समीपवर्ती गांव जलाल बुलाना निवासी 30 वर्षीय युवक की वाशिंगटन स्टेट के वैंकूवर सिटी में लुटेरों से भिड़ंत में गोली लगने से मौत हो गई। इसके अलावा संपादकीय पृष्ठ पर भी जरूर नजर डालें। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। गर्मियों का सीजन शुरू होते ही अगर किसी चीज की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है तो वह है आइसक्रीम, जिसे बच्चों से लेकर बड़े हर कोई पसंद करता है। सही मायने में देखा जाए तो इसका कोई सीजन नहीं है, लेकिन गर्मियों के समय में ये इसलिए डिमांड में रहती है क्योंकि इससे गर्मी से राहत मिलती है। बात अगर इसकी कीमत की जाए तो 5 रुपए से लेकर 50 तक ये आसानी में मिल जाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे आइसक्रीम के बारे में बताएंगे जिसे खरीदने से पहले बड़े से बड़े रईस को भी अपनी जेब टटोलनी पड़ेगी। यहाँ हम जिस आइसक्रीम की बात कर रहे हैं उसे जापान की सिलाटो ने ब्याकुया से बनाया है। इस आइसक्रीम की बात की जाए ये सबसे महंगी इसलिए है क्योंकि ये नए प्रोटीन से युक्त आइसक्रीम है। एक वेबसाइट में छिपी रिपोर्ट के मुताबिक इसको दुनिया की सबसे महंगी आइसक्रीम बताया गया है। इस बेशकीमती आइसक्रीम की कीमत की बात की जाए तो इसके 130 ml के एक कप की कीमत $6700, यानी अगर आप इसे भारतीय करेंसी में देखो तो 5 लाख के करीब इसकी कीमत बैठती है। जाहिर है कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।